न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। वेलकम टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग रेगुलरली देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो। सो बिफोर वी स्टार्ट, सब्सक्राइब टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब। जरा तसव्वुर कीजिए, सरहद पर दो मुल्कों की फौजें आमने सामने हैं और ऐसे में एक मजहबी देवता का बूत क्रीन की मदद से गिराकर मुस्मार कर दिया जाता है। कंबोडिया और थाईलैंड की सरहद पर ऐसा ही वाकया पेश आया है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ गई है और भारत को भी इस पर तशवीश जाहिर करना पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कंबोडिया में गिराए गए एक हिंदू देवता के बूत की कहानी पर, इस वाकये के पिस मंजर, तहजीबी पहलुओं और भारत के रद्द अमल पर, और साथ ही हम नजर डालेंगे पाकिस्तान की अदाकारा सबा कुमर की नई कानूनी मुश्किल पर, जहां पुलिस की वर्दी पहनने की वजह से उनके खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। तो चलें आगाज करते हैं पहली खबर से। बात हो रही है कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जारी सरहदी तनाजों की। ये पूरा मामला क्या है, हमें बताइए कि आखिर हुआ क्या है और क्यों। पिछले चंद हफ्तों से थाईलैंड और कंबोडिया की सरहद पर झड़पें जारी हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद की हदबंदी पर पुराने इख्तिलाफात हैं। गुज़श्ता 2 हफ्तों की झड़पों में दर्जनों अफराद हलाक हुए हैं और लाखों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। इन्हीं लड़ाइयों के दौरान एक ताज़ा तनाज़ो इस वक्त खड़ा हुआ जब थाई फौज ने कंबोडिया के इलाके में नस्ब एक हिंदू देवता का मुजस्मा गिरा दिया। ये मुजस्मा हनुमान देवता का था जो 2014 में वहां नस्ब किया गया था। इतलात हैं कि थाई फौज ने उसे बिल्डोजर की मदद से ढा दिया। कंबोडिया के हुकाम के मुताबिक ये मुजस्मा उनके इलाके के अंदर वाक़ था और थाईलैंड ने उसे बिला जवाज तबाह किया। कंबोडिया ने इस इक़दाम की सख्त मजम्मत की है। हुकूमती तर्जुमान किम चिनपाना का कहना है कि ये मुजस्मा इनकी सरजमीन के अंदर नस्ब था और इस तरह मुक़द्दस वुरसे को गिराना नाकाबिले बर्दाश्त फेल है। उन्होंने कदीम मंदिरों और मूर्तियों की तबाही की शदीद मजम्मत की है, जिनकी बौद्ध और हिंदू पैरोकार इबादत करते हैं। इस सूरत हाल में भारत भी खामोश नहीं रहा। हिंदुस्तान ने इस वाक़ये पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने इसे अकीदतमंदों के जज्बात को मजरूह करने वाली एक बेहरमती करार दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू और बौद्ध देवता पूरे खित्ते के लोगों के लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं और हमारे मुश्तरका तहजीबी विरसे का हिस्सा हैं। भारत ने जोर दिया कि ऐसे इकदामात हरगिज नहीं होने चाहिए और दोनों ममालिक को चाहिए कि तनाज़ों को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल करें, ताकि मजीद जानों, अमलाक और वुरसे का नुकसान ना हो। यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर हनुमान हैं कौन और उनकी ऐसी क्या अहमियत है जो एक मुजस्मे की मुस्मारी पर इतना हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू मजहब में हनुमान को बहुत मुकद्दस मकाम हासिल है। वो एक मजबूत बंदरनमा देवता हैं और भगवान राम के निहायत वफादार भगत माने जाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान ने अपनी जिंदगी राम और सीता की खिदमत और हिफाजत के लिए वक्फ कर दी। उनकी ताकत और बहादुरी की दास्तानें बहुत मशहूर हैं। मिसाल के तौर पर रामायण में एक मौके पर हनुमान अपने जख्मी साथी लक्ष्मण की खातिर पूरा पहाड़ उठा लाए थे ताकि शिफा बख्श जड़ी बूटी ला सकें। जनूब मशरकी एशिया के ममालिक में भी हनुमान का तज़किरा मिलता है। थाईलैंड में रामायण को रामाकीन और कंबोडिया में रीमकर कहा जाता है, यानी दोनों की सकाफत में ये दास्तान रची बसी है। इसलिए ये सिर्फ एक मुजस्मा गिराने का मामला नहीं बल्कि सदियों पुरानी मुश्तरका सकाफत की अलामत का मामला है। अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहाँ मुल्क की मारूफ अदाकारा सबा कमर एक नई मुश्किल में फंस गई हैं। वजह कुछ गैर मामूली सी है। उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनकर एक वीडियो क्या बना ली और मामला अदालत तक पहुंच गया है। हुआ कुछ यूं कि सबा कुमर ने 2023 के एक ड्रामे में एक पुलिस अफसर का किरदार निभाया था। ये शूटिंग पंजाब पुलिस की बाकायदा इजाजत से हुई थी, मगर मसला तब खड़ा हुआ जब उन्होंने शूटिंग के दौरान वर्दी पहने अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इस वीडियो में वो पुलिस वर्दी में नजर आ रही थी। एक शहरी वसीम जवार ने इसे कानून की खिलाफ वर्जी करार देते हुए लाहौर की सेशन अदालत में सबा कुमर के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के कानून के तहत कोई भी शख्स बगैर इजाजत पुलिस की वर्दी नहीं पहन सकता। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि सबा कमर ने वर्दी पहनकर खुद को पुलिस अफसर के तौर पर पेश किया, जिससे न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी हुई बल्कि अवाम को गुमराह करने के साथ साथ पंजाब पुलिस के महकमे की साख और मोराल को नुकसान पहुंचा है। दरखास्त गुजार का कहना है कि उन्होंने पहले इसी हवाले से लाहौर के थाना पुरानी अनारकली में भी रुजू किया था, लेकिन वहां कोई कार्रवाई ना होने पर अदालत से रुजू किया। पुलिस को मामले की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया और केस की अगली समाअत 14 जनवरी को मुकर्रर की।
مزید یہ کہ درخواست میں ڈرامے میں کردار کے لیے صبا قمر کا پولیس وردی پہننا مسئلہ نہیں گردانا گیا کیونکہ اس کی باقاعدہ اجازت لی گئی تھی۔ اعتراض صرف اس نجی ویڈیو اور تصاویر پر ہے جو شوٹنگ کے دوران بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالی گئیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت اس درخواست پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا اور یہ تنازع خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی۔ اپنے میزبانوں کو دیجیے اجازت، اگلی مرتبہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔